बात करते हैं मशहूर मारूत राइटर, डायलॉग राइटर, स्टोरी राइटर, गीतकार और फिलोसोफर, गाइड, फिल्म इंडस्ट्री को गाइड करने वाले हमारे प्यारे नावेद अख्तर साहब की। नावेद अख्तर साहब कितने टैलेंटेड है ये हम कहें तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फरहान के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि गाना गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं फरहान, मगर उससे भी कई ऊपर है हमारे नावेद पुराण। आइए देखते हैं नावेद साहब की जानकारी में क्या क्या चीजें शामिल है और किस किस चीज से आप इत्तेफाक करते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका नावेद साहब। आज तक आपने सुनी होगी कई शायरों की तुकबंदी, लेकिन आज आप सुनेंगे आपके इस प्यारे नावेद साहब की फुकबंदी। मिसाल के तौर पे हमारे हिंदुस्तान में कई तरह के गाने बने। मैं ये नहीं कहता कि गाने बेहतरीन नहीं होते, होते हैं, बेहतरीन होते हैं। कई गाने रिकॉर्ड तोड़ होते हैं, कहीं कैसेट तोड़ होते हैं, कोई सीडी तोड़ होता है, कोई पेन ड्राइव तोड़ होता है, कोई चीप तोड़ होता है। मिसाल के समय मैं आपको बताता हूँ, गाना आया था, तेरे दर पर सनम हम चले आए, तेरे दर पर सनम हम चले आए, तू ना आया। देखिए कितनी सोचने वाली बात है, तू ना आया तो हम चले आए, तू नहीं आया बनाने, हम चले आए। यही सोच हो तो दुनिया में लड़ाइयाँ ना हो, झगड़े ना हो, समस्याएं ना हो, प्यार से रहे हर बंदा और बंदी। कैसी लगी आपको नावेद साहब की तुकबंदी? एक और गाना बड़ा अच्छा था, मेरा ख्याल आपने सुना होगा। इस गाने ने भी अपने ज़माने में एक रिकॉर्ड किया था। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। सोचने वाली बात है कि ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, तो सुन कौन रहा है? किसी एक को सुनने भी रख दो तो बात बन जाए। लेकिन सुनेगा कौन जब गाने की मिले सबको संधी? कैसी लगी आपको नावेद साहब की तुकबंदी? एक और बड़ा बेहतरीन गाना मेरे ज़माने का, शायद आपने सुना होगा, इत्तेफाक रख सकते हैं। इस गाने में मिठास है, प्यार है, सुकून है, जज्बात है। नायिका कहती है नायक से, हीरो से, परदेश में जाके परदेसिया, परदेश में जाके परदेसिया। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन, उसने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? परदेश में जाके परदेश तो सिया है। अरे परदेश ही सीना था तो ना रामू टेलर से सी लेता। यहाँ के टेलर क्या कम है? विदेश में जाके सिर्फ परदेश तो सिया है। मेरा ख्याल ये सब इसलिए होता है क्योंकि मोहब्बत होती है अंधी। कैसी लगी आपको नावेद साहब की तुकबंदी? हमारी फिल्मों में जो नायिकाएं हैं वो शुरू से ही थोड़ी कंफ्यूज रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ कि एक नायिका थी जो अक्सर ये गाया करती थी कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो बहन तू कंफ्यूज क्यों है? तो क्लियर कर, तुझे मरना है या जिंदा रहना? रिश्ता खत्म कर। इस तरह से कंफ्यूज करने की आदत होती है बहुत गंदी। कैसी लगी आपको नावेद साहब की तुकबंदी? नायिकाओं का कुछ शुरू से ही इसी तरह का व्यवहार रहा है। जैसे पुराने ज़माने की नायिकाएं गाना गाती थी कि कोई आएगा आएगा आएगा, हमारे गांव कोई आएगा। जो कोई आएगा उसके लिए नाच रही है। गांव में लौंडे जो इनके आजू बाजू नाच रहे हैं उनका कोई ख्याल नहीं। अजनबी मुझे इतना बता दे दिल मेरा क्यों परेशान है। वो अजनबी है, उसे क्या पता बहन तू क्यों परेशान है? अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम देखा है। सवाल में ही जवाब है बहन, अजनबी कौन है? कौन मतलब धोखेबाज, समझ जा। लेकिन इस गाने में परफॉर्म करने वाली नायिका का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अजनबी कौन हो तुम इस गाने में परफॉर्म करने के लिए थी शबाना आज़मी, और उसका फैन होना मेरे लिए था लाजमी। खुद
सकता है कि मेरे साथ आप इत्तेफाक ना रखो, लेकिन ये बात सही है, सुकून है इस खाने में, बात है, मजा है, अपना सुकून है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। अब कितनी करूँगा मैं थूक बंदी, थूक खत्म हो चुका। खुदा हाफिज, आप जाइए अपना काम कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नावेद साहब की थूक बंदी। इसने कहा कि यहाँ थूकना मना है, कौन है? For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.